हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्मेटोलॉजी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ट्रेड में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सीबीटी एग्ज़ाम देने में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन हैं तो इनके चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थर्मल वेविंग नोन एज। थर्मल वेविंग को किस नाम से जाना जाता है? तो थर्मल वेविंग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो थर्मल वेविंग को हम मार्शल वेविंग के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द बॉडी मसल्स वर्क स्मूथली। क्या करने से मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती है? तो योगासन या फिर डेली एक्सरसाइज करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सुचारू रूप से कार्य करती है। तो एक्सरसाइज या व्यायाम करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो सुचारू रूप से कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लैंग्वेज द मसाज वर्ड टेकन फ्रॉम। जो मसाज शब्द है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? जो मसाज की जाती है, जो बॉडी मसाज की जाती है, तो मसाज शब्द है वो एक अरबिक भाषा का या अरबी भाषा का एक शब्द है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कलर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिना प्लांट। जो मेहंदी का पौधा होता है वो किस प्रकार का रंग प्रदान करता है? जो कह सकते हो कि जो मेहंदी का पौधा होता है, जो उसकी पत्तियां होती है वो किस कलर की होती है? तो जो मेहंदी का पौधा होता है वो डार्क रेड या गाढ़े लाल कलर हमें प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ थर्मल स्टाइलिंग कैन वी डू ऑन फाइन टेक्सचर ऑफ हेयर। अधिक सीधे बालों को किस प्रकार की थर्मल स्टाइलिंग दी जा सकती है? जो स्ट्रेट बाल होते हैं उस पर जो थर्मल स्टाइलिंग दी जाती है वो हम क्रिम्पिंग स्टाइल को हम दे सकते हैं, एक स्टाइल होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी अप्लाई बिफोर नेल पॉलिश। नेल पॉलिश लगाने से पहले हम क्या लगाते हैं? जो नाखूनों के ऊपर जब हम नेल पॉलिश का उपयोग करते हैं तो नेल पॉलिश लगाने से पहले हम एक कोटिंग करते हैं, जो इसे हम बोलते हैं बेस कोटिंग। तो बेस कोटिंग है वो नेल पॉलिश लगाने से पहले लगाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉस्मेटोलॉजिस्ट। निम्न में से कौन सी वस्तु एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होता है, जो भी मान लो फेशियल कर रहा है या मसाज कर रहा है, तो वो क्या है कि एक अप्रन पैर के रखे, ताकि वो जब उसको सजावट करता है तो उसके ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है ताकि वो क्रीम उसके कपड़ों पर ना लगे। तो उसके लिए क्या है कि उसके अप्रन यूज़ करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ हेयर एंड इट्स डिसीजेज विद केयर। बाल के अध्ययन, रूप और देख रेख या देखभाल को हम क्या कहते हैं? तो बालों के अध्ययन या उसकी जो बीमारियां, जो बालों से जुड़ी जो बीमारियां होती है उनकी देखभाल करना या उनको एक रूप देना, तो इनकी जो स्टडी की जाती है, इनके जो अध्ययन को हम बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर एंड इट्स डिसीजेज विद केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज टू बाइंड द हेयर ऑफ द कस्टमर। ग्राहक के सिर के जो बालों को बांधने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जैसे ही हम मान लो बालों की कटिंग कर रहे हैं या बालों को हम स्ट्रेट कर रहे हैं, बालों पर किसी प्रकार की हम क्रीम लगा रहे हैं या बालों पर हम कलर कर रहे हैं, तो जो एज ए कस्टमर हमारे पास जो बंदा, पर्टिकुलर बंदा जो आया है ये काम कराने, तो उसके हम बालों को जो हम हेयर बैंड के द्वारा हम बांध सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर हेयर स्टाइलिंग डिपेंड्स ऑन। जो हेयर स्टाइलिंग है वो किन कारणों पर निर्भर करती है? तो हेयर स्टाइलिंग
क्या है कि जो बालों के मुलायमपन कितना है, कि जो बंदा आया है हेयर की जो स्टाइल कराने या स्टाइल बनवाने जो आया है, कि जो उसके जो बाल है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, कम है या ज़्यादा है, उसकी जो बालों की जो लंबाई है वो कम है या ज़्यादा है, और उसका जो सिर हो सकता है किसी का बड़ा हो किसी का छोटा हो। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो लेंथ ऑफ द बाल है या सॉफ्टनेस ऑफ द हेयर एंड स्कैल्पल कंडीशन, तो इन पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फास्ट मेथड यूज टू मेक आईब्रो क्विकली। आईब्रो को शीघ्रता से बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आईब्रो को जल्दी से बनाने के लिए या शीघ्रता से बनाने के लिए हम थ्रेडिंग का उपयोग करते हैं। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल में की जाती है आईब्रो बनाने के लिए, हम थ्रेडिंग ही कराते हैं या की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये थोड़ा क्या है कि सस्ता पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट और अटैचमेंट ऑफ द ड्रायर। निम्न में से कौन सा ड्रायर का एक पार्ट है या फिर अटैचमेंट है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गीले बाल होते हैं, गीले बालों को सुखाने के लिए हम ड्रायर का उपयोग करते हैं। तो जो ड्रायर एक क्या है कि एक तरीके से जो गर्म हवा को वो बाहर फेंकता है, उसके कारण है जो हमारे जो गीले बाल हैं वो सूख जाते हैं। तो जो हवा आ रही है, जो ड्राई एयर आ रही है, एक तरीके से जो गर्म हवा या हॉट एयर वो बाहर आ रही है ड्रायर से, वो किसके द्वारा आ रही है, वो नोजल के द्वारा आ रही है। तो नोजल इज द पार्ट ऑफ द ड्रायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोफेशनल मेकअप। प्रोफेशनल मेकअप का पहला क्रम क्या है। तो प्रोफेशनल मेकअप या मेकअप करने से पहले वो जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वो क्या है कि अपने ग्राहक या कस्टमर से पूछता है कि आपको किस तरह का मेकअप कराना है। मतलब एक तरीके से वार्ता करेंगे आपस में या परामर्श करेंगे कि इस तरह कि हो सकता है कि जो वो काम कराने आया हो, जैसे फेशियल कराने आया हो, तो फेशियल भी बहुत से प्रकार की होती, कौन सी फेशियल करानी है, या फिर प्राइस हो सकता है कोई किसी को कॉस्टली करानी हो किसी को सस्ती करानी हो, तो बहुत से फैक्टर होते हैं। तो पहले जो भी मेकअप कराने आया है तो वो पहले वार्ता करेगा, क्लाइंट के साथ परामर्श करेगा, तो उसे किस तरह का कराना है, कितने रुपए का कराना है, तो आपस में बातचीत करने के बाद ही वो मेकअप करना शुरू करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लाइंट कंसल्टेशन या ग्राहक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया कैन बी सीन। बैक्टीरिया देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी कैन सी द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज आफ्टर शेविंग डू द हेयर कम्स बैक। शेविंग के कितने दिन बाद बाल वापस आने लगते हैं। तो जो शेविंग के बाद लगभग 2 से 3 दिन बाद क्या है कि बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक कर्ली हेयर मैनेजेबल। घुंघराले बालों पर किस प्रकार से सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसा कि मान लो कोई घुंघराले बाल है, उन बालों को स्ट्रेट करवाने आया है, तो उसके ऊपर या ऐसे बाल है कि जो उसके बाल करली है या बहुत ही घुमावदार बाल है, तो इस तरीके से क्या है कि जो केमिकल हेयर रिलैक्स होता है या रिलैक्सेसर होता है, वो एक केमिकल होता है, जेल होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बालों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो उससे क्या है कि जो उलझे हुए बाल हैं, जो कर्ली बाल है, वो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाते हैं, और जो उलझे बाल है वो तुरंत आसानी से उनके जो बीच की जो बॉन्डिंग है उनको हम अलग कर सकते हैं। तो जो केमिकल हेयर रिलैक्सेसर का हम उपयोग करके कर्ली बालों को हम मैनेज या सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्किन शुड बी मोर केयरफुल वाइल फेशियल। किस त्वचा पर फेशियल करते समय अधिक ध्यान रखना चाहिए। जो सेंसिटिव या संवेदनशील जो त्वचा या स्किन होती है उस पर फेशियल करते समय हमें अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सॉफ्ट प्रेस अप टू व्हाट परसेंटेज द हेयर आर स्ट्रेटन्ड। सॉफ्ट प्रेस के दौरान बाल कितने प्रतिशत तक सीधे होते हैं।
तो एक बालों को स्ट्रेट करने की प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट प्रेस, जो उसके द्वारा जो बालों को जो स्ट्रेट किया जाता है, तो उसमें जो 100% बाल है वो स्ट्रेट नहीं हो पाते, केवल 60 से 70% ही जो बाल है वो स्ट्रेट हो पाते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेहंदी डिजाइन आर अप्लाइड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मेहंदी डिजाइनर है शरीर के किस हिस्से पर लगाया जाता है। तो जो मेहंदी के जो हम डिजाइन करते हैं, मेहंदी ज़्यादातर दो ही जगह लगाई जाती है, एक हाथों पर एक पैरों पर, हैंड्स एंड लेग्स पर हम मेहंदी का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लीच इज मोस्ट यूज। कौन सी ब्लीच का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जो क्रीम ब्लीच होती है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज हेयर स्ट्रेटनिंग हैपन टू हेयर। हेयर स्ट्रेटनिंग बालों में कितने समय तक रहती है। तो जब भी हम बालों को जो स्ट्रेट कराते हैं तो उनकी एक लाइफ होती है कि जो हमारे जो बाल है वो स्ट्रेट लगभग 6 महीने तक रहते हैं। तो 6 महीने के बाद अगर हम बालों को दोबारा स्ट्रेट करा सकते हैं। तो एक जो टाइम पीरियड होता है, स्टैंडर्ड पीरियड होता है, एक रिसर्च के बाद ही टाइम पीरियड है वो बताया जाता है कि जो बालों को हम क्या है कि 6 महीने के तक ही बालों को हम स्ट्रेट रख सकते हैं। अगर हमें दोबारा स्ट्रेट कराना तो 6 महीने बाद हम स्ट्रेट करा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 6 मंथ या 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ टॉकिंग टू द कस्टमर फ्रॉम द टेलीफोन। आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और आपके पास एक फ़ोन आता है किसी कस्टमर का कि उसको मेकअप कराना है, मसाज करानी है या बालों की कटिंग करानी है, XYZ जो भी उसको काम हो। तो सबसे पहले जैसे आप कन्वर्सेशन करते हैं, हेलो के बाद प्रोनाउंसिएशन होती है नमस्ते वगैरह या वेल होगा, उसके बाद जो हम बातचीत करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर उसको क्या काम कराना है, तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो एक जनरल प्रोसेस होती है कस्टमर के साथ डीलिंग करने की, तो होता है वेलकम, कन्वर्सेशन एंड थैंक्स। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे, कन्वर्सेशन होता है आपस में बातचीत करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, और लास्ट में क्या करेंगे, धन्यवाद, थैंक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज यूज टू एंश्योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल उपकरणों को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले शब्द को पहचाने जो सूक्ष्म अंगों से मुक्त हो। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर एक थर्मामीटर का यूज करता है टेम्परेचर या तापमान को मापने के लिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं कि जो हमारी जीभ के नीचे थर्मामीटर को रख लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जो जीव है उसके ऊपर वो लग जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस थर्मामीटर को यूज कर लेता है तो वह भी बीमार होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, जब एक व्यक्ति द्वारा उस थर्मामीटर को यूज करने के बाद उस पर क्या है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उसको वो ख़त्म कर देता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सूक्ष्म अंगों को ये फ्री कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट बिफोर ऑफरिंग एनी केमिकल सर्विस। कोई सी रासायनिक सर्विस देने से पहले क्या किया जाता है। तो कोई भी मान लो हम ब्लीचिंग कर रहे हैं, बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी बालों के ऊपर हम अगर केमिकल लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक केमिकल रिलैक्सेसर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे पहले क्या है कि जो बालों को धोया जाता है। तो किसी भी प्रोसेस को करने से पहले बालों को धोया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ आईब्रो शेपिंग। जो आईब्रो शेपिंग है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो आईब्रो शेपिंग होती है, जो आईब्रो की जो शेप होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 8 प्रकार की होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग ब्यूटी प्रोडक्ट शुड बी अरेंज। निम्न सौंदर्य उत्पाद को किन क्रम में जाना चाहिए। तो जो सौंदर्य उत्पाद है उनका एक क्रम होता है, सबसे पहले होता है प्राइमर, फिर कंसीलर एंड फाउंडेशन, ये क्रम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द क्लाइंट वाज अनवांटेड ऑरेंज टोन यूज द हेयर कलर विद द बेस। यदि किसी ग्राहक के पास अवांछनीय नारंगी टोन है
तो बेस के साथ एक बाल रंग का उपयोग करते हैं। तो यदि किसी ग्राहक के पास एक मान लो कोई कलर है या नारंगी टोन कलर है, तो उसको एक बेस कलर के साथ जो मिलाया जाता है वो होता है बैंगनी कलर या फिर वायलेट कलर का उपयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आइडियल टाइम ऑफ डूइंग योगा। आसन करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है। तो जो योगासन करने का जो उपयुक्त समय माना जाता है वो माना जाता है अर्ली मॉर्निंग। जो सुबह के टाइम हमें योगा किया जाता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्ली मॉर्निंग या प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोफेशनल थर्मल आयरन्स आर कंसिडर द बेस्ट। कौन सा प्रोफेशनल थर्मल आयरन सबसे अच्छे माने जाते हैं। जो सेरामिक होते हैं, सेरामिक जो थर्मल आयरन होता है उसको प्रोफेशनली सबसे अच्छा माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई आई शैडो। आई शैडो लगाने का पहला क्रम क्या है। तो आई शैडो लगाने का जो पहला क्रम क्या होता है कि आई शैडो ही होती है। तो उसमें क्या है कि जो पहला क्रम होता है वो आई शैडो ही होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ सूक्ष्म व्यायाम आर देयर। जो सूक्ष्म व्यायाम है वो कि कितनी क्रियाएं होती है या कितने प्रकार के वो होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम है वो 48 क्रियाएं या 48 टाइप के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज स्टेरिलाइजेशन मीन्स। स्टेरिलाइजेशन का अर्थ क्या है। तो स्टेरिलाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम खत्म कर देते हैं, सूक्ष्म जीवों को हम नष्ट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सूक्ष्म जीवों को हम नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मैनिक्योर मेथड इज गिवन टू नेल स्क्वायर। नाखूनों का चौकोर आकार किस प्रकार की मैनिक्योर विधि से दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाखूनों को हम बहुत से आकार या बहुत सी हम शेप दे सकते हैं। तो नाखूनों को जब चौकोर आकार दिया जाता है तो उस विधि को हम बोलते हैं फ्रेंच मैनिक्योर। तो फ्रेंच मैनिक्योर विधि के द्वारा हम नाखूनों को चौकोर आकार दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेल डिसऑर्डर मेंशन्ड इन ब्लो ऑप्शन। निम्न में से नेल डिसऑर्डर कौन सा है। तो जो नेल डिसऑर्डर होता है वो पाया जाता है हाइपरट्रोफी नेल्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ब्लीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है त्वचा या बालों के रंग को हल्का करना, लाइटनिंग द स्किन एंड हेयर कलर। ये ब्लीचिंग का एक उद्देश्य होता है या पर्पज होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसन इज आइडियल टू कंट्रोल द हाई ब्लड प्रेशर। कौन सा आसन उच्च रक्तचाप के लिए उपयुक्त है। जिसका भी ब्लड प्रेशर या बीपी अगर हाई रहता है तो उसको जो आसन करना चाहिए वह आसन है शव आसन। तो शव आसन का प्रयोग कर हम हाई बीपी को, एक नॉर्मल बीपी या बीपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये जो आसन है वो है शव आसन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ विच हेयर स्टाइल। ट्विस्टिंग जो स्टाइल है, बालों को जो स्टाइल दी जाती है, एक तकनीक है, वो क्या है, ट्रेडिशनल है, पारंपरिक जो तकनीक है, जो लेटेस्ट जो तकनीक है वो अभी चल रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन थ्रेड शुड बी मूव वाइल थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करते समय थ्रेड कौन सी दिशा में चलाना चाहिए। तो थ्रेडिंग करते समय हमें जो थ्रेड है वो बालों के विपरीत दिशा में करनी चाहिए, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ। तो बालों के विकास जो हो रहा है जिस दिशा में हो रहा है उसके विपरीत दिशा में या उसकी उल्टी दिशा में हमें करनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज डन इन ए मसाज। वाइब्रेशन की क्रिया मसाज में कब की जाती है। तो जो वाइब्रेशन की जो प्रक्रिया होती है मसाज में कब की जाती है, आफ्टर मसाज। तो मालिश या मसाज करने के बाद क्या है कि वाइब्रेशन दी जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ स्किन इज मॉइस्चर लेस, किस प्रकार की त्वचा में नमी कम होती है। जो ड्राई स्किन होती है या जो सूखी त्वचा होती है उसमें जो नमी की मात्रा पाई जाती है त्वचा के अंदर वो कम पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट इज यूज टू मेंटेन द सॉफ्टनेस इन स्ट्रेटनिंग प्रोसेस। स्ट्रेटनिंग प्रक्रिया में बालों की स्मूथनिंग या बालों की जो सॉफ्टनेस है उसको बनाने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम बालों को अगर स्ट्रेट कराते हैं तो जो हमारे बाल है वो एकदम सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे, तो उसके लिए हम हेयर मास्क या जो बालों का जो मास्क है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा कि आपने देखा होता होगा कि जो डॉक्टर जो कैप पहनता है तो आपने देखा होगा कि जो मास्क और जो बालों के ऊपर एक टोपी सी पहनता है उसी को हम बोलते हैं हेयर मास्क। तो उसका हम उपयोग कर कर बालों को सॉफ्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू कॉल्ड द एप्लीकेशन आर्टिफिशियल आई लैसेस। प्राकृतिक आईब्रो पर कृत्रिम आईब्रो को लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो नेचुरल आईब्रो होती है, जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो भगवान की जो दी होती है, उस पर हमें अगर कोई भी सिंथेटिक या जो बाहर से खरीदी हुई आर्टिफिशियल आईब्रो को लगाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आई टैपिंग। जो हमारी जो आईब्रो है उसके ऊपर जो मार्केट से खरीदी हुई आईब्रो, अगर हम नकली कह सकते हो, हम नकली आईब्रो का हम उपयोग करते हैं तो उस लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं आई टैपिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू यूज आर्टिफिशियल लैसेस। कृत्रिम लैसेस का प्रयोग कब किया जाता है। तो कृत्रिम लैसेस का उपयोग तब किया जाता है आफ्टर द आई शैडो। आई शैडो लगाने के बाद हम आर्टिफिशियल लैसेस का उपयोग करते हैं या कृत्रिम लैसेस का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट इज यूज फॉर लॉन्गर लास्टिंग ऑफ कर्ल्स ऑन फाइन टेक्सचर ऑफ द हेयर। बनावटी बाल या बढ़िया बनावटी के बाल पर कर्ल को अधिक देर तक स्थिर रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। जो हमारे बनावटी बाल होते हैं तो बनावटी बाल के ऊपर हमने कोई मान लो डिजाइन दे दिया, कोई कर्लिंग दे दी या कोई शेप दे दी तो वो ज़्यादा लंबे समय तक रहे, तो उसको स्थिर करने के लिए हम मूस का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कोई हेयर बैंड का भी उपयोग कर सकता है, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द हार्म कॉजेज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। गलत मुद्रा में क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम कोई भी योगासन कर रहे हैं, अगर वो गलत मुद्रा है या गलत योगासन करने की जो विधि है वो गलत है, तो उसके द्वारा जो हमारी जो नेक है, जो हमारी गर्दन है या बैक पेन, जो पीठ का जो दर्द है वो हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जब भी हमें योगा करना चाहिए तो प्रॉपर गाइडलाइन या किसी ट्रेनर की हेल्प लेके ही हमें योगा करने चाहिए, अन्यथा जो हमारी जो नेक है या बैक पेन है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर मेकअप व्हाट इज नीडेड ड्यूरिंग द क्लाइंट कंसल्टेशन। मेकअप करने से पहले ग्राहक परामर्श के दौरान क्या करना चाहिए। तो मेकअप करने से पहले जो कस्टमर आया है किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उसे ग्राहक के रूप से क्या है कि बातचीत करनी चाहिए कि आपको मान लो कुछ भी कार्य कराना, बालों को स्ट्रेट कराना, तो आप किस तरीके से बालों को स्ट्रेट कराएंगे, कितने रुपए लेंगे, क्या कॉस्ट रहेगी, क्या प्रक्रिया के द्वारा आप ये करेंगे। तो आपस में बातचीत करके ही हम मेकअप को हम शुरू कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डिस्कस द क्लाइंट लिंकिंग, ग्राहक से वांछित रूप से चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी रिमूव फर्स्ट इन द मैनिक्योर एंड पेडिक्योर प्रोसेस। मैनिक्योर एवं पेडिक्योर प्रक्रिया में सबसे पहले किसको हटाया जाता है। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रक्रिया में हम सबसे पहले जो नेल पॉलिश होती है उसको हम हटाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द हेयर इज एक्सट्रैक्टेड 1 by 1। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में बालों को एक एक करके निकाला जाता है। तो जो ट्विजिंग जो विधि होती है, इस विधि के द्वारा हम बालों को एक एक करके निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ कोबरा पोज। कोबरा पोज को संस्कृति में किस नाम से जाना जाता है। तो कोबरा पोज को संस्कृति में हम
भुजंगासन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू आफ्टर अप्लाइंग द फेस पैक। फेस पैक लगाने के बाद क्या करना चाहिए। जैसा कि हम फेशियल कराने जाते हैं चेहरे के ऊपर, तो जो फेशियल पैक लगाने के बाद क्या कि हमें चुपचाप रहना चाहिए। अगर चुपचाप नहीं बैठते तो क्रीम जो बोलते समय जो चेहरे की जो झुर्रियाँ पड़ती है, तो क्रीम क्या है वहाँ से उठना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो प्रॉपर लैपिंग हो पाती है, जो क्रीम हमने लगाई है वो क्या है उखड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें, अगर आप अच्छी फेस पर हमें कराना है, फेस वॉश करानी है या फेस की क्लीनिंग करानी है, तो हमें चुपचाप बैठना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल्स है वो मैं किसी और वीडियो में करा चुका हूँ। आप मेरी चैनल की जो प्लेलिस्ट है में इनको आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए थे। बाकी मैंने जो समझाया है उन वीडियो में इन क्वेश्चनों को समझाया है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।